हेलो, नमस्ते। बदला लेने वाले एवेंजर्स। रॉक, चट्टान। हॉश, रॉक। तो हेलो कोडर्स, मैं हूं अंकुश साहू और मैं आ चुका हूं अपनी न्यू प्लेलिस्ट और न्यू वीडियो के साथ वापस, जो कि हमारी प्लेलिस्ट का नाम होने वाला है जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स फॉर बिगनर। हमारी इस प्लेलिस्ट में हम बेसिक लेवल पर कुछ प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा होने वाला है ये हमारा एक ट्रांसलेट ऐप है। इसमें क्या होगा कि हम कुछ भी जो लिखते हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ लिखा हेलो, ठीक है, और उसको अगर मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हिंदी में क्या आ गया, नमस्ते आ गया। अब ये केवल हिंदी में आया, अब इसको हम किसी और चीज में भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको स्पेनिश में लेके आऊं तो यहाँ पर होला आ गया। अब इसको देखो, अब इसको मैं कॉपी भी कर सकता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया और यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, साथ के साथ मैं इसको बुलवा भी सकता हूँ। देखो यहाँ पर स्पीक वाले बटन में क्लिक करूंगा हेलो, तो यहाँ पर उसने हेलो बोल दिया। अब स्पेनिश में वो क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। Hola. उसने होला बोल दिया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हम उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, साथ के साथ हम उसको चेक कर सकते हैं कि उसको कैसे वो बोल रहा है। मान लो उसने होला बोला यहाँ पर, उसको हम कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे इसको यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम इसको क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूं, आई लाइक यू सो मच, ठीक है। अब आपको इसको किसको चेंज करना है, हमें हिंदी में चेंज करना है। तो सिंपली यहाँ से हम हिंदी को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ आपको। तो इसमें लिख के आ रहा है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। अब आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ये आपको कोई बोलता तो होगा नहीं, ठीक है। तो लेकिन ये आपको बोल रहा है, आप उसको सुन भी सकते हैं। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जिसके मुंह से आपको ये सुनना था उसने आपको बोला नहीं, लेकिन ये आपको बोल के दिखा रहा है। तो वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहले हम यहाँ पर एक हमारा न्यू फोल्डर बना लेते हैं, जिसका नाम हम रखेंगे जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स फॉर बिगनर्स, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली मैं लिख देता हूँ जावा फॉर बिगनर, ठीक है। ये मैंने कुछ हमारा बना लिया जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट फॉर बिगनर्स। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको हमारे VS कोड में डायरेक्ट खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर शो मोर ऑप्शन में मैं जाऊंगा और इसको डायरेक्ट VS कोड में ओपन कर लूंगा और यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन करते हैं। अब सिंपल सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी दो फाइलों को बनाएंगे हम। यहाँ पर हम हमारी सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं, जिसका नाम रखेंगे हम one.translate_app, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे बना लिया। अब इसके अंदर ही हम फाइलों को क्रिएट करेंगे। हमारी सबसे पहली फाइल हमारी होने वाली है index.html, ठीक है। दूसरी फाइल हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे हमारी style.css। तीसरी फाइल हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं script.js, ठीक है। हमने यहाँ पर हमारी तीनों फाइलों को क्रिएट कर लिया, जावास्क्रिप्ट की कर लिया, HTML CSS की कर लिया। अब HTML की हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स लेके आते हैं। तो उसके स्क्रिप्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारी पूरी बॉयलरप्लेट जनरेट होके आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी कुछ बॉयलरप्लेट है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह हम कुछ लिखते हैं, यहाँ पर हमारा टाइटल लिखते हैं, जो कि हमारा ट्रांसलेट ऐप होने वाला है। तो यहाँ पर लिखते हैं सिंपली ट्रांसलेट ऐप, ठीक है। तो यहाँ पर टाइटल हमने ट्रांसलेट ऐप दे दिया। हम सबसे पहले हम हमारी CSS को लिंक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली लिखेंगे लिंक CSS और यहाँ पर style.css लिंक हो जाएगी। इसके बाद हम हमारी जावास्क्रिप्ट को भी लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट SRC वाले सेक्शन पे जाएंगे और SRC के अंदर क्या लिख देंगे हम, script.js, ठीक है। तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट भी हमारी कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है।
सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर करना क्या है, तो जो हमारी वहां पर क्या था, हमारा जो हमने डिजाइन देखा था उसमें सबसे पहले हमारा एक बॉक्स था, बॉडी के अंदर एक हमारा कंटेनर था ना। तो उस कंटेनर के लिए हम यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, डॉट कंटेनर नाम का एक डिप बना लेते हैं। डॉट कंटेनर नाम का मैंने यहाँ डिप बना लिया। अब कंटेनर के अंदर हमें बाकी सारी चीजें चाहिए। सबसे पहले हमें कुछ टेक्स्ट एरिया वहां पर चाहिए था, जो हमने अपनी डिजाइन में देखा था वहां पर टेक्स्ट एरिया था। उसका नीचे क्या था, वहां पर कुछ सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा था हमारा, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डिजाइन। तो यहाँ पर कुछ सिलेक्ट वाला ऑप्शन आ रहा था। उसका यहाँ पर एक स्पीकर और एक हमारा क्या था, कॉपी करने का ऑप्शन था, और लास्ट में हमारा एक बटन था जो कि ट्रांसलेट बटन था, ठीक है। तो इससे पहले हम यहाँ पर कंटेनर हमने यहाँ पर लिख लिया। उससे पहले हम CSS में क्या करते हैं, हमारे फॉन्ट स्टाइल को लेके आते हैं, जो फॉन्ट स्टाइल हमारे लिए अच्छा हो। तो उसके लिए हम गूगल पर जाएंगे हमारे। तो देखो ये कुछ हमारा डिजाइन है, इसके लिए हम सिंपली पहले गूगल पे जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं गूगल फॉन्ट। और इसमें से हम सिंपली पॉपिंस को हम यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि हम अपनी सारी वेबसाइट को पॉपिंस फॉन्ट फैमिली देते हैं, और क्योंकि ये बहुत अच्छी होती है इसलिए हम इसको देते हैं। गेट फॉन्ट, इसमें हम गेट इमिट कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंपोर्ट वाला सेक्शन पे हम जाएंगे और स्टाइल टैग के नीचे से और उसके ऊपर तक हम इसको कॉपी कर लेंगे और हमारे HTML में जाके इसको क्या कर, CSS में जाके इसको हम सिंपली पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम यहाँ पर ले लेते हैं और उसकी मार्जिन को 0 कर देते हैं, पैडिंग को 0 कर देते हैं और पैडिंग को भी 0 कर देते हैं। और सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी फॉन्ट फैमिली भी लेके आ जाते हैं जो हमने यहाँ से इंपोर्ट की थी ना। यहाँ पर फॉन्ट फैमिली को यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारी फॉन्ट फैमिली भी आ चुकी है। तो सबसे पहले हम इस पर काम कर लेते हैं अपने, इसको लाइव सर्वर में थोड़ा खोल लेता हूँ। तो अभी ये हमारा कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, कुछ सामने कुछ, क्योंकि हमने कुछ अभी तक डाला ही नहीं है तो कुछ क्या कहाँ से दिखाई देगा, ठीक है। तो कंटेनर यहाँ पर हमारा है, कंटेनर के अंदर हम एक और डिप बना लेते हैं जिसको हम नाम देंगे डॉट टेस्ट, ठीक है। अब टेस्ट के अंदर हमारे क्या आएंगे, 2 इनपुट एरियाज आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं उसको, हमारे इसके अंदर हमारे क्या आएंगे, 2 टेस्ट एरिया आएंगे। तो सिंपली यहाँ पर लिखते हैं टेस्ट एरिया, टेस्ट एरिया लिख लेते हैं। इसको टेस्ट एरिया को हम नेम आईडी दे देते हैं। एक काम करते हैं, आईडी हम इसको क्या देते हैं, फ्रॉम, क्योंकि इसमें हम लिखने वाले हैं तो उसको फ्रॉम टेस्ट दे देते हैं, फ्रॉम टेस्ट, ठीक है। इसको आईडी मैंने यहाँ पर दे दी। अब सेम एक और कॉपी, इसको और एक बार दोबारा कॉपी कर लेते हैं और इसको दोबारा यहाँ पर जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, इसको टू टेस्ट लिख देता हूँ, क्योंकि फ्रॉम में हम उसमें लिखेंगे और टू टेस्ट में क्या होगा, हमें दिखाई देगा, ठीक है। साथ के साथ हम ये क्या करते हैं, इसको कुछ प्लेस होल्डर भी दे देते हैं, प्लेस होल्डर जो वहां पर लिखा हुआ दिखाई दे हमें। तो प्लेस होल्डर में यहाँ पर क्या होगा, टाइप हेयर या कुछ टेक्स्ट हेयर लिख लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एंटर हेयर लिख देते हैं सिंपली, ठीक है। एंटर टेस्ट लिख देते हैं, एंटर टेस्ट लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब साथ के कोई प्लेस होल्डर को दे देते हैं, ट्रांसलेट दे देते हैं कोई प्लेस होल्डर में, ठीक है। इसमें लिखता हूँ ट्रांसलेट, इसको मैंने ट्रांसलेट लिख दिया। अब जरा इसको हम देखते हैं कैसा हमें दिखाई दे रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। तो ये देखो हमारे कुछ टेस्ट एरिया यहाँ पर आ चुके हैं, 2 टेस्ट एरिया आ चुके हैं। इसको अभी ये हमारा कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, जब हम इसको CSS दे देंगे ना तो ये हमारा बहुत बेहतरीन दिखाई देगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर टेस्ट एरिया बना लिया। अब हमें यहाँ पर क्या होना है, सिलेक्ट वाला एरिया बनाना है, ठीक है, जिसमें हम सिलेक्ट कर सकें और उसमें हमें 2 SVG भी डालने होंगी। सिंपली सबसे पहले हमारी SVG को हम यहाँ पर लेके आते हैं। एक नया टैब में मैं खोलता हूँ व्यूज आइकन, तो व्यूज आइकन पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ से कुछ आइकन हम डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहला आइकन हम क्या डाउनलोड करेंगे, हमारा कॉपी वाला सेक्शन। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कॉपी, को कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कॉपीज के आइकन आ गए। इसको मैं फ्री वाले पे जाऊंगा। तो यहाँ पर हमें ये कुछ सही लग रहा है, ये भी कुछ सही लग रहा है, तो इसमें से हम ये वाला कुछ ले लेते हैं, या ये वाला ही ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से SVG को कॉपी कर लेते हैं और हमारे HTML फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे copy.svg, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने वहां से कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अभी इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, बाद में हम इसमें चेंजेस लाएंगे। और दूसरी हमारी SVG को लाते हैं पहले। दूसरी हमारी SVG होने वाली है स्पीकर वाली। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्पीकर। तो स्पीकर वाले सेक्शन में फ्री वाले पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कुछ ये स्पीकर्स आ रहे हैं, तो इसमें से मैं ये वाला कुछ ले लेता हूँ। इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ
ठीक है। और हमारे जैसे मैंने अभी कॉपी वाली एसवीजी बनाई थी, सेम हम दोबारा कर लेंगे। यहाँ पर स्पीकर लिखूंगा मैं डॉट एसवीजी, यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारा आ चुका है। तो इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर जाना है और एक डिव और हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे जो कि हमारा होने वाला है सिलेक्ट एरिया के नाम का। ठीक है, यहाँ पर डॉट सिलेक्ट एरिया में इसको लिखूंगा, सिलेक्ट एरिया में इसको लिखूंगा और इसके अंदर हम कुछ सिलेक्ट वाले ऑप्शन, सिलेक्ट 1 सिलेक्ट 2 नाम से दो डिव मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक, डॉट सिलेक्ट 1। ठीक है, अब इस सिलेक्ट 1 के अंदर हमारा क्या क्या आएगा, सबसे पहले हमारा एक ऑप्शन हमारा आएगा किसका, हमारा स्पीकर वाला ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे इमेज लिख लेता हूँ मैं, इमेज को मैं क्या कहता हूँ, इसको एसआरसी में देना है स्पीकर। ठीक है, साथ के साथ मैं इसको कुछ आईडी दे देता हूँ। तो आईडी में इसको दे देता हूँ हमारा स्पीकर वाला। ठीक है, स्पीकर आईडी दे देता हूँ मैं इसको सिंपली। और इसके बाद यहाँ पर मेरे को एक इमेज और लेके आनी है जो कि हमारी कॉपी वाली होने वाली है। तो यहाँ पर लिखूंगा कॉपी एसवीजी आ गया और उसके साथ में हम इसको आईडी भी दे देते हैं। आईडी में इसको क्या दूंगा, कॉपी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक सिलेक्ट वाले एरिया भी चाहिए साथ के साथ, जो जिसमें ऑप्शन हम देंगे, हिंदी इंग्लिश कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिलेक्ट। अब सिलेक्ट के अंदर नेम और आईडी हम दे देते हैं, इसको आईडी हम देते हैं सिलेक्ट 1 या इसको फर्स्ट सिलेक्ट में दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, नेम हम इसको कुछ नहीं देंगे, इसको ऑप्शन इसके अंदर कुछ डाल देते हैं। तो ऑप्शंस में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑप्शंस की वैल्यू और इसके अंदर ऑप्शंस में दूंगा पहले इंग्लिश में यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, और इसको वैल्यू में कुछ दूंगा हमारी ENGV वैल्यू। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कर लिया। अब इस पूरे को क्या करूंगा, इसमें एक और हिंदी वाला और सेक्शन और ले आता हूँ मैं, ऑप्शन ले आता हूँ। ऑप्शन में लिखूंगा यहाँ पर हिंदी लिख देता हूँ और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, और यहाँ पर मैंने HIIN दे दिया मैंने कुछ यहाँ पर। तो ठीक है, अभी आप ये सब लिख लो, बाद में हम जब जावास्क्रिप्ट में अपना काम करेंगे ना, तो वहां पर हमें सिलेक्ट वाले ऑप्शंस को डायरेक्ट हम उठाएंगे। ठीक है, अभी आप केवल इसको थोड़ा लिख लो कि जिससे वहां पर थोड़ा हमें दिखाई देने लगे बस। ठीक है, अब इस पूरे जो डिव हमने सिलेक्ट 1 वाला डिव बनाया था ना, इस पूरे को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसी के नीचे इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस ऑप्शन वाले सेक्शन को यहाँ से हटाता हूँ मैं और यहाँ पे जाके इसको ऊपर इसके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको आईडी में क्या देता हूँ, सेकंड सिलेक्ट। ठीक है, एस सिलेक्ट दे देता हूँ उसको मैं। अब जरा इसको हम देख लेते हैं हमारे कैसा हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा कुछ था, तो देखो यहाँ पर हमारा ये भी आ चुका है, यहाँ पर सिलेक्ट वाला ऑप्शन भी आ रहा है हमारा। ठीक है, स्पीकर वाले ऑप्शंस भी आ चुके हैं। अब लास्ट हमें क्या चाहिए, एक हमें बटन चाहिए, तो उस बटन को भी हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस बटन को हम कंटेनर के अंदर ही बनाएंगे ना, तो इस कंटेनर के अंदर बना लेते हैं इसको हम। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मेरे को क्या बनाना है, एक बटन बनाना है। तो उस बटन को बनाने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ बटन और इस बटन को कुछ आईडी दे देता हूँ। मान लो मैं इसको आईडी देता हूँ ट्रांसलेट दे देता हूँ या ट्रांसफर ही दे देते हैं, चलिए ट्रांसफर मैंने इसको आईडी दे दी और इसके अंदर हमें क्या लिखना है, ट्रांसलेट लिखना है। तो यहाँ पर लिखूंगा ट्रांसलेट, तो इसको मैं ट्रांसलेट लिख देता हूँ। अब जरा हम इसको देखते हैं, व्यू करते हैं कैसा हमें दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमारा जो हमें मेन चाहिए था वो तो हमारा बन चुका है। अब इसको क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ CSS देनी है। तो CSS को हम दे लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, हमारी कूल सी वेबसाइट है जिसका नाम है हमारा कूलर। ठीक है, इस वेबसाइट पे हम जाएंगे और यहाँ पर क्या है, हमें बहुत सारे ऐसे कलर्स मिलेंगे जो साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ कलर्स हैं जो साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। आप स्टार्ट दी जनरेटर पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और आपके लिए यहाँ पर क्या हो, कुछ ऐसे कलर कॉम्बिनेशन जनरेट हो जाएंगे जो कि आपको आपकी वेबसाइट को अच्छा कर सकते हैं। आप उनसे क्या है अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसी वेबसाइट से हमने कुछ कलर्स को उठाया है जो हम अपनी वेबसाइट जो कि हम हमारे इस वाले सेक्शन में अप्लाई करने वाले हैं, जो कि हमारा ये होने वाला है, डिजाइन में अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन हमें बनाना है, उसके लिए आप यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कलर कॉम्बिनेशन ले लिए हैं, इसलिए ये केवल आपको एक ओवरव्यू देना था कि आप यहाँ से आराम से भी कोई भी कंट्रास्ट कलर वगैरह उठा सकते हैं। बॉडी को एक्सेस कर लेते हैं, बॉडी में यहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कोई बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ,
ठीक है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर कुछ ये वाला देने वाला हूँ। देखो ये वाला कुछ मैं कलर इसको दे रहा हूँ, जो कि हमने उसी वेबसाइट से अपना उठाया है। और अब जो देखो यहाँ पर क्या है कि हमारे वेबसाइट में ये सब कुछ यहाँ पर आ रहा है, तो इसको बीच में लेके आने के लिए हम सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देंगे अपना, इससे हमारे सारे बीच में आने लगेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको ब्रेड्थ और हाइट दे देते हैं बॉडी को अपनी। तो ब्रेड्थ 100 BW दे देते हैं, हाइट 100 BH दे देते हैं, और साथ कर इसमें लगाते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। अलाइन आइटम को सेंटर कर देते हैं, जस्टिफाई कॉन्टेक्ट को सेंटर कर देते हैं, जिससे सारे कुछ बीच में आने लगे। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसको। तो देखो ये कुछ हमारा बीच में आ चुका है। अब हमारे कंटेनर को हम एक्सेस कर लेते हैं। कंटेनर को कुछ हाइट और विड्थ हम यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं डॉट कंटेनर वाले सेक्शन को यहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ। डॉट कंटेनर वाले को मैं हाइट और विड्थ कुछ दे देता हूँ। तो इसको विड्थ में को दे देता हूँ 650 पिक्सल में दे देता हूँ वैल्यू, और हाइट को जिसको थोड़ी हाइट थोड़ी कम रखेंगे तो 600 पिक्सल में इसको दे देता हूँ। ठीक है, और इसको कुछ बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं। अब बैकग्राउंड में यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट में दूंगा, जिससे क्या हो वो थोड़ा ऊपर से नीचे की तरफ आए। तो बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पे टू टॉप में कर देता हूँ यहाँ पर, और इसमें कुछ मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पर लेके आता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ 2 कलर यहाँ पर लेके आया हूँ। देखो ये वाला कलर कुछ है, और ये हमारा कुछ कलर है। तो ये 2 कलर मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। उसको मैं जरा देखते हैं कैसे दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखो यहाँ पर भी कुछ आइटम यहाँ पर कोने में आ रहे हैं, तो उसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स सिंपली यहाँ पर लगा देता हूँ मैं कंटेनर में हमारे। तो यहाँ पर कंटेनर में लिखूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा, जस्टिफाई कॉन्टेक्ट सेंटर कर दूंगा। तो देखो जैसे मैंने इसको किया तो ये सारे कुछ हमारे ऐसे में आने लगे, मतलब कि हमारे लेफ्ट साइड में रेंज हो गए। तो इसको कॉलम में लेके आने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दूंगा। तो इससे सारे हमारे क्या हो कॉलम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन, और इसको कॉलम फिक्स कर दूंगा। और साथ के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कुछ हम बॉक्स शेडो दे देते हैं, जिससे थोड़ा अच्छा दिखाई दे हमारा। तो 2 पिक्सल 10 पिक्सल की दे देते हैं बॉक्स शेडो इसको। अब जरा देखें तो इसमें देखो शेडो हमारी आ गई है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस में यहाँ पर लिखता हूँ, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल हमको दे देते हैं, और बॉर्डर को उसकी नन कर देते हैं। बॉर्डर नन कर देता हूँ मैं इसकी। ठीक है, अब जरा देखें ये कुछ हमारा ऐसा बॉक्स आ रहा है, तगड़ा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है बॉक्स। अब हम हमारे किसको एक्सेस करेंगे, हमारे टेक्स्ट वाले एरिया को एक्सेस करेंगे, फिर इनको एक्सेस करेंगे, फिर इनको। तो टेक्स्ट वाले एरिया को हम यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं सबसे पहले। डॉट टेक्स्ट एरिया था ना जो हमारा, उसको एक्सेस कर लेते हैं यहाँ पर। ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को हम एक्सेस करते हैं यहाँ पर हम इसको कुछ विड्थ दे देते हैं। विड्थ हम इसको 100% देंगे, जो हमारे कंटेनर का था ना सेम विड्थ ले। हाइट इसको हम कुछ 260 पिक्सल दे देते हैं, जिससे थोड़ा आधे में दिखाई देने लगे। हमने इसको 60 वो हाइट इसकी हमने 600 दी थी ना, इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, आधी से भी थोड़ा कम दे देता हूँ मैं इसको। और यहाँ पर लगाते हैं हम डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कॉन्टेक्ट सेंटर में कर देता हूँ। अब जरा देखते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक चीज देखो यहाँ पर ये थोड़ा नीचे आ गया, क्योंकि जो हमारा बॉक्स है उसने साइज ले लिया ना यहाँ पर, इसलिए हमारा कुछ नीचे आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी जो टेक्स्ट वाले एरिया है इनको एक्सेस कर लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा गैप देते हैं, इनके बीच में थोड़ा गैप आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गैप, गैप को मैं कुछ दे देता हूँ 10 पिक्सल करने, कुछ गैप दे देता हूँ। देखो अब इनमें थोड़ा गैप भी आने लगा, बीच में आ गया गैप। अब इनके हमारे जो टेक्स्ट वाले एरिया थे इनको एक्सेस कर लेता हूँ सिंपली मैं यहाँ से। क्या क्या टेक्स्ट वाला, फ्रॉम टेस्ट था एक आईडी, एक टू टेस्ट था। तो सिंपली पहले फ्रॉम टेस्ट वाले सेक्शन को हम ले लेते हैं, और सेम चीज हम उसके साथ कर देंगे टू टेस्ट वाले के साथ। तो यहाँ पर एक्सेस करते हैं, आईडी थी, आईडी हमने इसको दी थी किसको, फ्रॉम टेस्ट। ठीक है, इसको मैं कुछ हाइट ऑफ विड्थ दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको विड्थ देता हूँ 100%, और हाइट में इसको दे देता हूँ 300 पिक्सल दे देता हूँ। अब जरा देखें कैसे दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ उसने ऐसे ले लिया। ठीक है, सेम चीज हम इसके साथ भी कर लेंगे, हमारे जो दूसरा वाला था ना, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ जाके इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ लिखते हैं टू टेस्ट। ठीक है, अब जरा देखें, देखो इन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले ली अच्छे से। ठीक है, इसका ओवरफ्लो में हिडन कर देता हूँ यहाँ पर, इसका टेस्ट वाले एरिया का, तो ओवरफ्लो ना आए हमारा, ओवरफ्लो हिडन कर दिया मैंने। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब यहाँ से इसको क्या करता हूँ मैं, लेफ्ट से कुछ मार्जिन दे देता हूँ, जिससे थोड़ा यहाँ पर आने लगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्जिन लेफ्ट ना 5-6-7 पिक्सल दे देते हैं, एक 7 पिक्सल दे के देखते हैं। तो ये कुछ हमारा ऐसा आ गया। सेम हम यहाँ से भी दे देते हैं इस वाले को। इसको कहाँ से देंगे हम,
मार्जिन इसको राइट से देंगे। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको मार्जिन देंगे हम राइट से। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या कर देंगे, राइट लिख देंगे। तो राइट लिख दिया हमने। अब जरा देखें इसको, तो देखो ये हमारा राइट में कुछ आ गया। ठीक है, ये हमारा अच्छा दिखाई दे रहा है। इसमें जो भी प्लेस होल्डर था वो उसका कलर हमें कुछ देना होगा ना, ब्लैक कलर देना होगा ना। सबसे पहले इसको कलर दे देता हूँ मैं, कलर ब्लैक। ठीक है, अब इसका जो टेस्ट का कलर है वो ब्लैक होकर आएगा। सेम मैं इसको भी ब्लैक कर देता हूँ। इसको हम 300 पिक्सल ही देंगे, इसको हम 260 पिक्सल ही देंगे, क्योंकि हमने इसकी हाइट तो वही रखी थी ना 260, तो 260 ही कर देते हैं। अब जरा देखें, तो देखो यहाँ पर हमारा ये कुछ लिख के आ रहा है, यहाँ पर ट्रांसलेट और ये सब भी लिख के आने लगा। इसका कलर भी हमने चेंज कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको कुछ फॉन्ट साइज भी दे देते हैं। तो फॉन्ट साइज मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, इसको हम कुछ फॉन्ट साइज दे देते हैं। इसको हम 18 पिक्सल दे के देखते हैं फॉन्ट साइज ऐसा दिखाई दे रहा है हमारा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है। सेम हम इसको भी कर देते हैं, इसको भी कॉपी करता हूँ मैं सिंपली यहाँ से, और यहाँ जाके क्या करता हूँ, उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो 18 की जगह 19 कर देते हैं, थोड़ा बड़ा दिखाई दे हमें। और 19 हम इसको देंगे ना, तो 19 लिखते हैं। उसको कुछ पैडिंग में यहाँ पर दे देता हूँ, पैडिंग में इसको देता हूँ 20 पिक्सल की। ठीक है, और बॉक्स साइज को बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ, जिससे ये बाहर ना निकले हमारा। सेम चीज हमें नीचे वाले बॉक्स के साथ भी करनी है। इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये कुछ हमारे नीचे बन के आने लगे ना। अब जो हमारे बॉक्स है ना, इनको कुछ बॉर्डर रेडियस में दे देता हूँ। जो हमारा बॉक्स है इनको कुछ बॉर्डर रेडियस भी मैं दे देता हूँ, उनकी बॉर्डर को नन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ बॉर्डर, इसको कर देता हूँ नन, और बॉर्डर रेडियस में कुछ दे देता हूँ उसको। बॉर्डर रेडियस कुछ मैं इसको 8 पिक्सल कुछ दे देता हूँ। सेम हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जाके इसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो अब जरा हम इसको देखें, तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है, शानदार लग रहा है ना। अब हमारा नीचे वाला जो सेक्शन है ना, ये तो हमारा बन गया ना प्रॉपरली। जो हमारा नीचे वाला सेक्शन है, इसको थोड़ा एक्सेस कर लेते हैं हम। देखो इसको टाइप में जैसे करता हूँ तो अच्छे से आ रहा है हमारा। सेम हमारा यहाँ पर भी टाइप हो रहा है। तो अब बस हमें ये क्या करना है, जो हमारा ये वाला सेक्शन अच्छा करना है, उसके बाद बटन वाला सेक्शन। तो इस सेक्शन को हम एक्सेस कर लेते हैं। हमारे इस सेक्शन का हमारा नाम क्या था, पहले उसको देखते हैं। इसका नाम था सिलेक्ट एरिया। तो सिलेक्ट एरिया को एक्सेस कर लेते हैं, क्लास थी ना, तो डॉट सिलेक्ट एरिया को मैं यहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट एरिया में क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो इसको ब्रिथ में कुछ दे देता हूँ 100% में कुछ दे देता हूँ, और हाइट इसको मैं क्या करता हूँ, कुछ पिक्सल में देता हूँ। मान लो मैं इसको 60 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देता हूँ, अलाइन आइटम को सेंटर कर देता हूँ, जस्टिफाई कॉन्टेक्ट को स्पेस बिटवीन कर देता हूँ यहाँ पर, जिससे उनके बीच में स्पेस दिखने लगे। इवनली हमें नहीं करना है, बिटवीन हम कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जरा देखते हैं कैसा हमें दिखाया। हमने उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया ना, तो देखो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब ये कुछ यहाँ पर आ गया। बस इन वाले सेक्शन को हमें एक्सेस करना है। इसको क्या करता हूँ, कुछ बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर दे देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो इसको कुछ ये वाला बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। उसको देख लेते हैं जरा। तो ये कुछ हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, पूरा हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसको सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब इस वाले सेक्शन को मैं एक्सेस कर लेता हूँ। इनकी एसवीजी को थोड़ा वाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली इनकी एसवीजी को उठा लेते हैं हम जरा। कॉपी वाली एसवीजी का कलर मैं क्या कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। कलर ब्लैक हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर लिखता हूँ व्हाइट। ठीक है, इसी को हम स्पीकर वाले के साथ भी कर लेते हैं। इसकी एसवीजी को यहाँ से ब्लैक हटाता हूँ मैं, और यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाइट। ठीक है, अब जरा देखें, तो देखो ये इनका कलर वाइट हो गया है। इनकी थोड़ी हम क्या कर सकते हैं, इनका साइज बढ़ा सकते हैं, बट ये इसी साइज में बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम सिलेक्ट वाले एरिया को ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस कंटेनर को एक्सेस करते हैं। जो पहला वाला कंटेनर हमने सिलेक्ट 1 नाम से बनाया था और दूसरा सिलेक्ट 2 नाम से बनाया था, इनको थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ डॉट सिलेक्ट 1। ठीक है, डॉट सिलेक्ट 1 को मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो इसको विड्थ और हाइट हमको देते हैं सेक्शन वाले। देखो सिलेक्ट एरिया का 2 सेक्शन हमारे हैं, सिलेक्ट 1 सिलेक्ट 2। तो उसकी विड्थ कितनी दे देते हैं, 50% दे देते हैं। ठीक है, 100% का 50-50 ले लेगा। हाइट भी इसको, हाइट में इसको 100% देता हूँ, लेकिन ठीक है हाइट इसको 100% क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वो हमारी हाइट तो 100% ही ले, हमारे जो सेक्शन हमने बनाया था ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसमें सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देता हूँ, अलाइन आइटम को सेंटर कर देता हूँ, जस्टिफाई कॉन्टेक्ट को भी सेंटर कर देते हैं हम यहाँ पर, और इसमें बीच में कुछ गैप दे देते हैं। उनके बीच में थोड़ा गैप चाहिए पड़ेगा ना, हमें 20 पिक्सल का गैप दे देते हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं कैसा हमारा दिखाई दे रहा है। देखो ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सेम हम इस वाले सेक्शन को भी कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट 2 वाले सेक्शन को, तो सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक सेकेंड, इसको हमने सेक्शन 2 नाम नहीं दिया था, इसको सेक्शन 2 नाम दे देते हैं। या एक काम करते हैं, इसको सेक्शन 1 ही रहने देते हैं, क्योंकि एक बार में हमारा लग चुका है। हम क्यों उसको 2 बार लगाए इसमें। ठीक है, तो इसको सिंपली यहाँ से कट कर लो,
नहीं नहीं, हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हम उसमें जब बॉर्डर रेडियस देंगे ना तो उसको लेफ्ट में देंगे ना। तो सिंपली यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको 2 लिख देता हूँ 1 की जगह। ठीक है, तो इवनली दोनों में साइड लग जाएगा। यहाँ पर लग चुका है देखो। अब इसको मैं कुछ बॉर्डर देता हूँ राइट साइड में, इसके राइट साइड में बॉर्डर, इसको यहाँ से इसको लेफ्ट में बॉर्डर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैं CSS के अंदर जाता हूँ और इसको कुछ बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर कुछ देता हूँ मैं इसको, यहाँ पर हमें देना है इसके राइट साइड में देना है। तो राइट साइड में बॉर्डर में कुछ दे देता हूँ। क्या देता हूँ, 5 पिक्सल सॉलिड। तो सॉलिड इसका, और इसका कलर मैं कुछ दे देता हूँ यहाँ पर। और ये कुछ मैं यहाँ पर कलर देने वाला हूँ, देखो ये वाला कुछ मैं यहाँ पर कलर देने वाला हूँ। सेम चीज़ हम इसके साथ भी कर लेते हैं। तो कॉपी करता हूँ, यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लेफ्ट लिख दूंगा राइट की जगह। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट मैंने इनको क्यों दिए, चलिए देखते हैं। देखो तो यहाँ पर कुछ ये ऐसा दिखाई देने लगा, इसलिए मैंने इसको बॉर्डर, इसको थोड़ा अलग करने के लिए मैंने बॉर्डर दी थी। 5 पिक्सल यहाँ से ले रहा है, 5 पिक्सल यहाँ से ले रहा है, तो इसको बॉर्डर बीच में आ चुकी है। अब इसको कुछ बॉर्डर रेडियस भी हम दे देते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस को दे देता हूँ मैं इसको थोड़ा हल्की सी बॉर्डर, ज्यादा नहीं देंगे इसको, हल्की सी बॉर्डर दे देंगे। 5 पिक्सल हमको दे देते हैं। सेम चीज हम दूसरे के साथ भी कर लेते हैं, को भी सेम हमें रखना है ना, तो सेम इसको ही 5 पिक्सल दे देते हैं। तो ये कुछ हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसको थोड़ा टॉप से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, जिससे ये थोड़ा चिपक के ना आए हमारा। तो मार्जिन, इसको मार्जिन टॉप नहीं देंगे हम, किसको मार्जिन टॉप देंगे, हमारे सिलेक्ट वाले एरिया को। तो मार्जिन इसको टॉप में को देता हूँ 30 पिक्सल को दे के देखता हूँ। तो ये कुछ हमारा ऐसा आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा नीचे आ रहा है तो इसको 20 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा कम नीचे आया हमारा। तो 20 पिक्सल मैं इसको देता हूँ। 20 पिक्सल में ये ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा ट्रांसलेट बटन है, इसको थोड़ा एक्सेस कर लेते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। नहीं, उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारे इस सिलेक्ट वाले एरिया को एक्सेस करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हम सिलेक्ट वाले एरिया को अपने। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट वाले एरिया को हम उठाएंगे, हमने क्या आईडी उनको दी थी वो देख लेते हैं। हमने इसको एस सिलेक्ट दिया था, इसको एफ सिलेक्ट दिया था, तो एस सिलेक्ट और एफ सिलेक्ट वाले को हम एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर आईडी है वो हमारी, तो सिंपली यहाँ पर लिखूंगा एफ सिलेक्ट। एक काम करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, जो हमारा सेक्शन है उसको हम थोड़ी थोड़ी पैडिंग देना स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या होगा कि वो हमारा बॉक्स ऑटोमेटिक बड़ा होगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं पैडिंग को 10 पिक्सल देता हूँ नीचे, ऊपर नीचे से, और 40 पिक्सल यहाँ से दे देता हूँ, फिर 10 पिक्सल, फिर 40 पिक्सल। ठीक है, ये कुछ मैं यहाँ पर देता हूँ इसको, और बॉक्स साइजिंग को इसकी बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ। ठीक है, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ। अब जरा देखें, तो ये कुछ हमारा इतना बड़ा हो गया। इसका जो फॉन्ट साइज, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। फॉन्ट जो साइज है इसको थोड़ा एक्सेस कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज को हमको देते हैं 15 पिक्सल कुछ कर देते हैं। अब जरा देखें, ठीक है, अच्छा लग रहा है हमारा, ऐसा आ गया। अब इसको कुछ बॉर्डर को मैं नन कर देता हूँ, और साथ में कुछ बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ। तो बॉर्डर इसकी नन कर देता हूँ अभी मैं पहले, और उसको कुछ बॉर्डर रेडियस भी हम दे देंगे। बॉर्डर रेडियस हम इसको 10 पिक्सल कुछ दे देते हैं। ठीक है, अब ये सेम चीज हमें किसके साथ करनी है, दूसरे वाले साइड के साथ। तो यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा एस सिलेक्ट। ठीक है, सेकंड वाला जो सिलेक्ट ऑप्शन था उसको। तो देखो ये कुछ हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये कुछ हमारा बढ़िया लग रहा है। ठीक है, देखने में भी अच्छा लग रहा है ना, और ये सारे हमारे कुछ ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर क्या हो, ट्रांसलेट वाला जो बटन है ना, इसको थोड़ा एक्सेस करते हैं और इसको ठीक करना स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर ट्रांसलेट वाला ऑप्शन था, इसको मैंने आईडी दी थी, क्या बटन जो हमारा था, ट्रांसफर आईडी दी थी मैंने इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफर। तो इसको बिड्थ में कुछ दे देता हूँ, बिड्थ में इसको 500 पिक्सल दे देता हूँ, और हाइट में इसको कुछ 50 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक सेकंड हम एक काम करते हैं, इसको कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, हमारे सिलेक्ट वाले सेक्शन को कर्सर पॉइंटर, और इसको मैं लिख देता हूँ कर्सर पॉइंटर। ठीक है, अब कर्सर पॉइंटर मैंने क्यों किया, चलिए देखते हैं। देखो इस पे जैसे मैं कर्सर लेके जाता हूँ, ये पॉइंट होने लगा। सेम इसके साथ भी हो रहा है। अब जो ये बटन तो हमारा बन चुका है, इसको कुछ बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ, और इसको फॉन्ट साइज को दे देता हूँ, और इसको टॉप से कुछ मार्जिन भी दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड कलर हमारा कौन सा होने वाला है, यही वाला कुछ कलर हम ले लेते हैं, जो हमने किसको दिया था, हमारे सिलेक्शन, जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन को दिया था, किसके, सिलेक्ट एरिया वाले को। ठीक है, और इसको टॉप से कुछ मार्जिन मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मार्जिन टॉप में कुछ दे देता हूँ यहाँ पर 50 पिक्सल को दे देता हूँ टॉप से मार्जिन। और इसका जो कलर है ना, फॉन्ट कलर, उसको मैं व्हाइट को दे देता हूँ उसको। तो ये वाला व्हाइट हम ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब जरा देखें कैसा दिख रहा है हमारा। तो ये कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो फॉन्ट साइज में हम जाते हैं, फॉन्ट साइज में इसको देता हूँ 18 पिक्सल को दे देता हूँ। अब जरा देखें, तो ये कुछ हमारा ऐसा आ रहा है। इसके बॉर्डर को नन करता हूँ और इसको कुछ बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा यही कॉपी कर लेते हैं,
को कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो बॉर्डर नन हो गई और बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल की हमने दे दी। तो देखो ये कुछ हमारा बटन ऐसा आ चुका है और ये हमारा टेस्ट एरिया भी देखो कितनी अच्छे से वर्क कर रहा है, सब कुछ हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमें क्या है, इसको कुछ जावास्क्रिप्ट देनी होगी। जावास्क्रिप्ट में हमें किस किस को जावास्क्रिप्ट देनी है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको जावास्क्रिप्ट देंगे। यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन केवल 2 आ रहे हैं, हमें तो यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस चाहिए। जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पर लगा देंगे। साथ कर यहाँ हमारा क्लिक करने पर हमारा ट्रांसलेट बटन भी हमारा काम करे और क्लिक करने पर हमारा स्पीकर वाला और कॉपी वाला सेक्शन भी काम करे। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारी जो बहुत सारी कंट्रीज है ना, उन कंट्रीज सारी कंट्रीज के नाम को हम यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर कंट्रीज लिखता हूँ मैं, कंट्रीज डॉट जीएस में यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे मैं ऑब्जेक्ट्स जो है ना हमारे कंट्रीज के वो लेकर आता हूँ। आपको ये ऑब्जेक्ट सारे डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, आप वहां से उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लेके आता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसको लेके आ चुका हूँ। देखो यहाँ पर मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर मतलब कि वेरिएबल के अंदर लिख लिया है। वेरिएबल मैंने यहाँ पर बनाया है कंट्रीज और इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। तो देखो ये सब है, इसमें से हम इंग्लिश और हिंदी को तो पहले लिख चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने सिंपली इन सबको यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, इसको नाम दिया कंट्रीज। ठीक है, अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे, हमारे स्क्रिप्ट डॉट जीएस में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे सिलेक्ट वाले सेक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पर सिलेक्ट टैग को मैं लिख लेता हूँ सिंपली यहाँ से सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर का हम यूज करेंगे और सारे हमारे जो है ना उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। क्वेरी सिलेक्टर ऑल मैं इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि हम हमारे सारे सिलेक्ट वाला जो सिलेक्ट वाले एरिया है पूरे को हम ले लेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट, तो ऑल सिलेक्ट करने से हमारे दोनों जो सिलेक्ट वाले थे ना वो दोनों हमारे आ चुके हैं। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं कैसे आ चुके हैं हमारे। तो यहाँ पर मैं जब इसको कंसोल डॉट लॉक कराता हूँ ना, कंसोल डॉट लॉक किसको कराता हूँ मैं, सिलेक्ट वाले को, सिलेक्ट टैग को मैं कंसोल डॉट लॉक करा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, चलो मैं इसको जरा दिखाता हूँ आपको कहाँ पर हमारे इसी सेक्शन में। तो यहाँ पर जैसे मैं कंसोल में जाता हूँ ना, यहाँ पर देखो कंसोल में जाता हूँ ना और यहाँ पर जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो कंसोल के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर लॉक प्रिंट कराना तो यहाँ पर देखो सिलेक्ट 0 एफ सिलेक्ट वाला इसकी आईडी थी एफ सिलेक्ट और इसका एक इसकी आईडी थी सेकंड सिलेक्ट। तो ये दोनों हमारे आ चुके हैं। ठीक है, देखो ये आ रहा है ये आ रहा है, हमारा दोनों आ चुके हैं ना। ठीक है, तो इसको हमें लॉक प्रिंट, हमें इसको प्रिंट तो नहीं कराना है तो सिंपली इसको हटाते हैं यहाँ से। अब इसको जरा एक्सेस कर लेते हैं हम क्या हमें इसमें कराना है। तो यहाँ पर एक हम फॉर इन लूप लगा देते हैं। फॉर इन लूप यहाँ पर मैं लगाता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ हमारा कंट्रीज कोड मैं इसको देता हूँ कुछ नाम। किसके अंदर ये हमारे किसके अंदर है, कंट्रीज के अंदर, जो हमने यहाँ पर बनाई थी ना कंट्रीज डॉट जेएस। तो यहाँ पर किसके अंदर है, हमारे कंट्रीज के अंदर है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंट्रीज और इस जो कंट्रीज वाला सेक्शन है इसको भी मैं यहाँ पर कहाँ पर हमारे HTML के अंदर लिख लेता हूँ। किसके ऊपर, हमारे स्क्रिप्ट डॉट जीएस वाले सेक्शन के ऊपर। इसको भी इसकी भी स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, इसको लिखता हूँ मैं कंट्रीज डॉट जेएस। तो ये भी हमारी लिंक हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जाएंगे तो हमने इन सब चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, इनकी कोई जरूरत नहीं है हमें। इफ वाला सेक्शन में हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल हमें। तो कंट्रीज कोड इन कंट्रीज आ गया। अब इसमें हमें क्या लेके आना, ऑप्शंस को हमें डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस को हमें डालना है तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन को हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यूज की जगह क्या चाहिए, हमारे कंट्रीज कोड चाहिए। ठीक है, जो भी इसके कोड है ना वो सब चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको बैकटिक के अंदर लिख लेता हूँ उसको मैं। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको बैकटिक, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी ले सकता था लेकिन वहां पर फिर हमें क्या करना पड़ता, प्लस लगा के फिर वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ता। ठीक है, इनमें डबल कोट्स लगाने पड़ते। तो ये बैकटिक वाला सिस्टम क्या है, बहुत सिंपल हो जाता है। यहाँ पर सिंपली हम डॉलर लगा के करली ब्रेसेस लगा दे। तो अभी इसमें क्या होगा, जो जो हम यहाँ पर लिखेंगे ना वो सब हमारे क्या होंगे, वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो बैकटिक के अंदर जो जो हमारे डॉलर के अंदर होंगे वो सब वैल्यूज हो जाएंगी, बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा, कमेंट वगैरह मतलब कि बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगी एक। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या लिखना है, वैल्यूज के अंदर क्या लिखना था, हमें कंट्रीज का कोड लिखना था। तो सिंपली यहाँ पर कंट्रीज कोड लिख लेता हूँ मैं। और यहाँ पर हमें हिंदी की जगह हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पर दोबारा डॉलर हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर इसके अंदर हमें लिखना है जो भी हमारे कंट्रीज के अंदर जो भी हमारा कंट्रीज है ना उन सबको हमें लिखना है। जो भी हमारे कंट्रीज के कंट्रीज कोड है ना उन सबको हमें लिखना है यहाँ पर। तो
इसके अंदर लिख देता हूँ कंट्रीज कोड। ठीक है, तो जो कंट्रीज कोड है वो क्या है हमारे, वो है हमारे ये जो कोड NP दिया नेपाल का है, और जी हमारा क्या है उसका कंट्रीज कोड के अंदर जो लिखा हुआ वो ये है। ठीक है, तो हमने वही सी चीज यहाँ पर कंट्रीज से था, उसके अंदर कंट्रीज कोड हमने लिख लिया है यहाँ पर। और अब यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, जरा हम अपने वहां जाकर देखते हैं हमें कैसा दिखाई दे रहा है। देखो ये अभी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है हमें, और इस सबको क्या करते हैं एक वेरिएबल के अंदर लिखते हैं, जो कि हमारा लेट नाम से लेट से हम एक ऑप्शन नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसके अंदर इस पूरे को हम लिखने वाले हैं। ठीक है, अब ये पूरा तो हमने लिख लिया, अब इस पूरे को हमें किसके अंदर लिखना था, हमें हमें किसके अंदर लिखना था, इसको हमारे सिलेक्ट वाले सेक्शन के अंदर लिखना। तो यहाँ पर सिलेक्ट टैग डॉट मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, और फॉर ईच जो भी हमारा फॉर ईच टैग है ना उसके अंदर लिख लेते हैं। इसके अंदर मैं लिखता हूँ टैग, और इसी के अंदर हमें क्या लगाना है, एक फंक्शन हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, उस फंक्शन को हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, फंक्शन को मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। अब इस जो पूरा हमने यहाँ पर लिखा है इस पूरे को इस फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि हमें किसके साथ करना है, टैग वाले सेक्शन के साथ करना है ना। तो इस पूरे को मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसको यहाँ से कट कर हटा देता हूँ। देखो ये पूरा इसके अंदर आ चुका है, इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये पूरा सेक्शन इसके अंदर आ चुका है। अब इसको हमें किसके अंदर लिखना था, हमारे सिलेक्ट वाले ऑप्शन के अंदर लिखना था। इसको हमने क्या कर दिया, जो भी हमारा फॉर ईच हमने यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि सिलेक्ट टैग के अंदर जो जो हमारे ऑल सिलेक्ट एरिया है ना उन सब में ये पूरा काम कर जाए हमारा। तो हम यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाए टैग। अब जो टैग है ना, ये टैग जो यहाँ पर रिटर्न हमने किया है टैग, अब उसका क्या काम होगा, उसके अंदर जो लूप या ये सब लगने वाला है वो सब उसके अंदर जाएगा हमारे। ठीक है, अब जो टैग हमने यहाँ पर रिटर्न किया था इसकी वैल्यू, इसका काम हमें क्या आएगा वो हम चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं टैग डॉट इनर एडजेसेंट HTML लिखना है यहाँ पर, और इसकी जो वैल्यूज है ना हमारी किसकी, हमारी जो भी हमारी ऑप्शंस की वैल्यू है ना उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, बिफोर एंड करेंगे। बिफोर एंड मतलब उसके अंदर हम डालने वाले हैं किसके, हमारे सिलेक्ट सेक्शन के अंदर किसको डालने वाले हैं, हमारे ऑप्शंस वाले सेक्शन को, ऑप्शंस वाला जो हमने यहाँ पर ऑप्शन लिया था ना उसको। ठीक है, तो अभी ये कुछ कुछ इतना हो गया है हमारा। इसको जरा मैं देखता हूँ कैसा दिखाई दे रहा है हमारा। देखो ये कुछ हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है, अभी क्यों नहीं आया चलिए देखते हैं। इसको यहाँ पर क्लोज करता हूँ, उसके बाद मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अब जरा देखते हैं इसको कैसा हमारा दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है। तो देखो अभी ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो ये सब हमारे आ चुके हैं ना यहाँ पर, देखो ये सब हमारे जो जो हमें यहाँ पर लिख रहे थे वो सब आ चुके हैं हमारे यहाँ पर। इसको यहाँ पर हटा, इसको बंद हटा देता हूँ थोड़ा मैं यहाँ पर। तो देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो ऑप्शंस वाला सेक्शन था ना, ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस को मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, हमारे जो हमारा टैग हमने बनाया था सिलेक्ट वाला उसको मैंने वेरिएबल पास किया था टैग नाम से। ठीक है, अब उस टैग के अंदर मैंने क्या किया, इंसर्ट एडजेसेंट HTML, उसके अंदर मैंने बिफोर एंड में क्या डाल दिया, ऑप्शन डाल दिया। ऑप्शन हमने क्या बनाया था, ऑप्शन के अंदर जो वैल्यू है वो क्या ले, हमारा कंट्रीज का कोड ले। ठीक है, कंट्रीज के कोड कौन कौन से हमारी, ये सब हमारे कोड आ रहे हैं, लो LA वाला। ठीक है, और जो हम और ऑप्शंस के अंदर क्या लेना है, हमारे कंट्रीज का कंट्रीज कोड लेना है। मतलब कि हमें ये लेना है कंट्रीज जो जो हमारे राइट साइड में आ रहा है, इन सबको हमें लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो एक काम मैं यहाँ पर ये करता हूँ, इससे पहले मैं ये हटा देता हूँ ऑप्शन, क्योंकि अब इनका कुछ काम नहीं है हमारा, ये केवल हमारा दिखाने के लिए था कि हम यहाँ पर कैसे हमारे ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये सब आ चुका है हमारा। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या है, हमारे ये सब आ चुका है। अब यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि डिफॉल्ट कुछ फिक्स होकर आए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इंग्लिश लिख के आया और यहाँ पर हिंदी डिफॉल्ट आए यहाँ पर। ठीक है, जैसे हम इसको रिफ्रेश करें ना तो डिफॉल्ट यहाँ पर इंग्लिश लिखा है, यहाँ पर हिंदी लिखा है, इसको हमें फिक्स करना है यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको थोड़ा यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ ID और साथ में हम लेंगे इसमें, जिससे क्या हो, ID भी हम साथ में लेंगे इसकी, जिससे क्या हो कि हमारा हम दोनों के साथ कर पाए ना हमें, क्योंकि पहले वाले में हमें इंग्लिश चाहिए, दूसरे वाले में हिंदी चाहिए। अगर उसकी ID 0 होगी तो वो कौन सा सिलेक्ट बॉक्स होगा, पहला वाला। अगर उसकी ID 1 होगी तो दूसरा वाला सिलेक्ट बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर इफ के साथ हम स्टार्ट करेंगे। इफ जो हमारा ID है अगर वो हमारे क्या है, इक्वल टू 0। एक सेकेंड, इसको हम किसके अंदर लिखेंगे, हमारे फॉर लूप के अंदर लिखेंगे। इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं, इसको हमारे फॉर लूप के अंदर ही लिखने वाले हैं, क्योंकि कंट्रीज कोड तो वो हमें तभी दिखाएगा ना जब वो फॉर लूप के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फॉर लूप के अंदर हम लिखते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं सिलेक्टेड नाम से। ठीक है, सिलेक्टेड नाम से एक वेरिएबल लेते हैं, इसकी कुछ वैल्यू अभी हम फिलहाल नहीं देते हैं, एक काम करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हमारा इफ लगाते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं हम यहाँ पर कि जो ID है वो इक्वल टू है 0 के,
एंड क्या हो हमारा उसका जो, ठीक है, और उसका जो कंट्री कोड हो ना हमारा, वो क्या हो हमारा, एक सेकंड इसको लिख लेता हूँ, कंट्री कोड जो हमारा हो वो इक्वल टू हो हमारे किसके, इसके ENGV के, मतलब इंग्लिश वाले की, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो उसको देख लेते हैं। इसको में यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो सिलेक्टेड वाला ऑप्शन था ना, उसको क्या कर देंगे हम, सिलेक्टेड कर देंगे। तो डबल कोर्स के अंदर ले लेता हूँ, तो क्या कर देंगे, सिलेक्टेड कर देंगे, ठीक है। और एल्स इफ की कंडीशन और लगाते हैं हम, एल्स इफ जो हमारा इस पूरे को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पहले, सबसे पहले, और इसको मैं इसके अंदर लिखता हूँ, ठीक है, पेस्ट कर देता हूँ। और अगर उसकी वैल्यू 1 है, और यहाँ पर हमारा क्या है, ये तो होगा नहीं, हिंदी हमारा इंग्लिश वाला होगा, हिंदी वाला होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कंट्रोल V कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और इसके अंदर क्या लिखता हूँ, तो हमें क्या करना है, सिलेक्टेड को सिलेक्टेड कर देंगे हम, ठीक है, इसको सिलेक्टेड ही रख देंगे हम। तो इसमें हमने क्या किया, हमने सिंपली क्या किया, जो इसको हमने आईडी दे दी, ठीक है। अब इस आईडी को हमें यहाँ भी लिखना होगा ना, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक काम हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर लिख दिया अगर उसकी आईडी 0, आईडी के 0 होने का मतलब क्या है कि वो भी उस सिलेक्ट वाले एरिया पे है हमारे, जो सिलेक्ट 1 हमने बनाया था ना, फर्स्ट सिलेक्ट वाले उसमें है। और जो सिलेक्ट अगर उसकी आईडी 1 है तो वो सिलेक्ट 2 एरिया में है, ठीक है। और उसका कंट्री कोड क्या होना चाहिए हमारा, ENGV होना चाहिए। और अगर वो ऐसा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड को सिलेक्टेड कर देंगे हम, ठीक है। आईडी जीरो वाले में सिलेक्टेड को सिलेक्टेड करना है हमें, किसको, ENGV वाले सेक्शन को हमें वहां पर रखना है। और सेम चीज अगर आईडी 1 हो तो HIEN वाले सेक्शन को हमें रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो और अब यहाँ पर हम सिंपली क्या कर देते हैं, इसको हमें लिखना भी होगा ना यहाँ पर, तो डॉलर के अंदर लिख लेते हैं। इसके अंदर हम क्या पास कराएंगे, हमारे सिलेक्टेड, ठीक है, जो भी सिलेक्ट हमने यहाँ पर लिखा किया है ना, उस सिलेक्टेड को हम यहाँ पर पास करा देंगे, ठीक है। तो देखो डिफॉल्ट यहाँ पर हमारा हिंदी और इंग्लिश लिख के आने लगा। आप इसको रिफ्रेश अगर हम दोबारा करेंगे, दोबारा हिंदी और इंग्लिश हो जाएगा हमारा, ठीक है, हो रहा है ना हिंदी इंग्लिश दोबारा, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, हमने इसको सिलेक्ट कर दिया कि ये हमारा रहे वहां पर, ठीक है। हिंदी पहले वाले में हमारा इंग्लिश रहे, दूसरे वाले में हमारा हिंदी रहे, तो हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर फिक्स करा दिया उसके, ठीक है। अब हमारे ट्रांसफर वाले बटन को हम यहाँ पर लेके आते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसफर BTN, ट्रांसलेट BTN लिख देते हैं, ट्रांसफर की जगह यहाँ पर ट्रांसलेट BTN लिख लेते हैं। और इसके अंदर हमें क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ही लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब ऑल हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमें एक ही क्वेरी सिलेक्टर लेना है। और इसके अंदर क्या लिख देते हैं, इसके अंदर हमारा ले लेते हैं, क्या लेना है हमें यहाँ पर, हमारा ट्रांसफर बटन को आईडी दी थी, क्या दी थी हमने, ट्रांसफर दी थी। सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे, आईडी के लिए यहाँ पर लगाएंगे हैश, और यहाँ पर लिख देंगे ट्रांसफर, ठीक है। तो इसको हमने कॉल कर लिया। अब हमें ट्रांसफर किसको कराना है, फ्रॉम टेक्स्ट वाले से हमें कहाँ पर कराना है, टू टेस्ट वाले में कराना है, तो उनको भी एक्सेस कर लेते हैं यहाँ पर। सिंपली इसको क्या करता हूँ मैं, इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ जाके इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम टेस्ट, यहाँ पर लिखता हूँ। और इसके अंदर हमें क्या लिखना है, इसको मैंने जो फ्रॉम टेस्ट वाला जो टेक्स्ट दिया था, उसको हमें यहाँ पर एक्सेस करना है। तो फ्रॉम टेक्स्ट वाले को हमने क्या आईडी दी थी, चलिए देखते हैं। इसको हमने आईडी दी थी फ्रॉम टेस्ट, और इसको टू टेस्ट दी थी। सेम इसको यहाँ से कॉपी कर लो और इसके अंदर डाल दो, ठीक है। तो हमने फ्रॉम टेस्ट वाले को भी एक्सेस कर लिया। अब सेम इसको कॉपी कर लो, यहाँ जाके इसको पेस्ट, इसको क्या नाम देंगे हम, टू टेस्ट। तो यहाँ पर टू टेस्ट लिख लेते हैं, और इसको क्या आईडी दी थी हमने, टू टेस्ट दी थी, तो टू टेस्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इन सबको हमने एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा काम क्या है, अगर हम ट्रांसफर बटन पे, ट्रांसलेट बटन पे क्लिक करें, तो वहां पर क्या हो, हमारा जो हिंदी था, जो इंग्लिश यहाँ पर है, वो हिंदी में ट्रांसफर हो जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसमें एक हम यहाँ पर इवेंट लिसनर यहाँ पर लगाएंगे, क्या उस पर जब हम क्लिक करें तो हमारा क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या था हमारा, ट्रांसलेट बटन डॉट, तो यहाँ पर हम ऐड इवेंट लिसनर लगा देते हैं, ऐड इवेंट लिसनर क्या हो हमारा, क्लिक करने पर हो। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लिक करने पर। अब यहाँ पर फंक्शन हमारा क्या काम करे, तो उस फंक्शन को भी यहाँ पर डिफाइन लिख लेते हैं। तो उस फंक्शन को भी यहाँ पर हमें लिखना होगा, फंक्शन को भी लिखना है ना, तो फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर कॉमा लगा के हम यहाँ पर हम एक क्लिक करने पर इवेंट लिसनर क्या है, क्लिक लगा रहे हैं, उसका फंक्शन उसमें क्या काम करे, वो हमें फंक्शन यहाँ पर डालना है। तो उससे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स को लेट कर लेते हैं। लेट जो हमारा टेक्स्ट है वो कहाँ, टेक्स्ट क्या, किसका टेक्स्ट लेगा वो हमारा, तो वो टेक्स्ट हमारा लेगा फ्रॉम टेक्स्ट वाले का, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम फ्रॉम टेक्स्ट डॉट वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम टेक्स्ट डॉट वैल्यू ले उसकी। और साथ के साथ यहाँ पर क्या करना है, अगला हमें क्या करना है, जो हमारा फ्रॉम टेक्स्ट है वो किससे लेगा हमारा, एक बार देखते हैं। अब एक ट्रांसलेट फ्रॉम कहाँ से करना है हमें, ट्रांसलेट फ्रॉम यहाँ पर लिखते हैं, एक वेरिएबल और डिफाइन करते हैं, ट्रांसलेट फ्रॉम कहाँ से करना है हमें, ट्रांसलेट
हमें करना है जो हमारा सिलेक्ट टैग था ना पहला वाला, उससे सिलेक्ट टैग इसके अंदर वैल्यू लेते हैं 0 वाले से, इसकी डॉट वैल्यू से हमें किस में ट्रांसलेट करना है, यहाँ पर हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, अभी अपने ट्रांसलेट करना है हमें ट्रांसलेट डॉट इस पूरे, एक सेकंड, इस पूरे को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पहले इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको ट्रांसलेट टू कर देता हूँ, किसमें हमें ट्रांसलेट करना है, और इसके अंदर वेरिएबल वन वाले से जो टैग है हमारा, अब यहाँ पर 0 1 यहाँ पर एरे के फॉर्म में, जो हमारा सिलेक्ट टैग का जो जीरो नंबर पे जो इंडेक्स होगा, मतलब कि जो पहला सिलेक्ट टैग होगा वो यहाँ पर 0 लेगा, और जो दूसरा सिलेक्ट टैग होगा ना हमारा, वो क्या होगा हमारा सिलेक्ट 1। एरे हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 0 1 ऐसे जाती है, 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 का मतलब क्या है, हमारा पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट है। सेम चीज हम यहाँ पर कर देंगे, और इसको यहाँ पे क्लोज में कर देता हूँ, ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब एक काम हम यहाँ पर ये करते हैं, अब हमें क्या करना होगा, हमारा जी हमें किस में रखना है, ठीक है, ये सब तो हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम एक एपीआई का यूज करने वाले हैं, उस एपीआई को हम कहाँ से लेते हैं, चलिए देखते हैं। उस एपीआई को हम डाउनलोड करने वाले हैं हमारे, इसको हटा देता हूँ पहले मैं, यहाँ पर एक सर्च करेंगे हम माई मेमोरी एपीआई, और जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कुछ एपीआई हमें यहाँ पर दिख रही है, तो इस एपीआई से आप क्या करते हैं, सिंपली ये एपीआई का होगी हमारी जो ट्रांसलेट करेगी हेलो वर्ल्ड को दूसरी किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगी, तो इस सिंपली इस वाले को हम कॉपी कर लेते हैं, इस एपीआई का हम ये यूज करने वाले हैं, ये हमारा कुछ यूआरएल हमें दिया गया ना, तो इस यूआरएल को हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर कॉपी, और इसको किसके अंदर लिखेंगे हम, यहाँ से हमने यहाँ पर हमारा यूआरएल उठा लिया, किसका, हमारा एपीआई का, तो यहाँ पर वेरिएबल के अंदर लिखेंगे कॉन्स्ट, इसके अंदर लिखेंगे यूआरएल, और यहाँ जाके इसको पूरे को पेस्ट कर देंगे, यहाँ लिखते हैं एपीआई यहाँ पर लिखते हैं एपीआई यूआरएल, ठीक है। अब इसको इस पूरे को हम क्या लिखते हैं, बैक टेक के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। अब जहां जहां वैल्यू चेंज करनी है वहां हम वैल्यू रख देंगे। हेलो वर्ल्ड में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमारा टेस्ट वाला एरिया है, जो हमने यहाँ पर टेस्ट लिया था ना, ये टेस्ट हमारा है, तो यहाँ पर डॉलर वाले सेक्शन को हम यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर अंदर लिखते हैं टेस्ट, यहाँ पर हमारा टेस्ट हो गया। इसको मैं एक सेकंड क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ पर एक सेकंड, हमें ये हमारा, इसको हमें पूरे हमारे किसके अंदर, इस पूरे को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ सिंपली, इसको हमें लिखना है किसके अंदर, हमारे इस वाले सेक्शन के अंदर, हमारे जो हमारा इवन लिसनर है ना, इसी के अंदर तो लिखना है फंक्शन के अंदर, तो यहाँ सिंपली इसको पेस्ट कर दो, यहाँ से इसको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें तो इसको लिखना नहीं था, हमें इसके अंदर इसको लिखना है, सिंपली इसको अंदर इसमें लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड जो आ रहा था उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, टेस्ट लिख देते हैं, क्योंकि हमारे टेस्ट को हमें चेंज करना है, तो टेस्ट किसकी वैल्यू ले रहा है, फ्रॉम टेस्ट के अंदर जो हमारा पहला वाला कंटेनर है उसके अंदर जो वैल्यू है उसको वो ले रहा है, ठीक है। अब किसमें चेंज करना है, चलिए उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो सेक्शन है ना हमारा ये वाला, इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, ईएन की जगह हमें ईएन तो चाहिए नहीं, जो जिसमें वो करे ट्रांसलेट, ठीक है। मान लो वो हमें इंग्लिश से हिंदी में कराना है, तो डॉलर यहाँ पर लिखते हैं। अब हमें किस में कराना है, फ्रॉम टेक्स्ट से, जो हमने जो ट्रांसलेट फ्रॉम था ना, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको हमें किस में चेंज कराना है, ट्रांसलेट टू में चेंज कराना है, तो यहाँ पर ट्रांसलेट टू वाला ऑप्शन लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा टेक्स्ट है हमें उसको चेंज कराना है, किसके टेक्स्ट को, ट्रांसलेट फ्रॉम से ट्रांसलेट टू में चेंज कराना है, तो एपीआई के अंदर हमने उसकी वैल्यूज को रख दिया, ठीक है। अब एपीआई को हमें फेच भी करना होगा, तो यहाँ पर हम क्या है, अपनी एपीआई को फेच भी कर लेते हैं साथ के साथ। तो यहाँ पर देखो फेच को यूआरएल मैंने यहाँ पर लगाया डॉट देन रिस्पॉन्स के अंदर मैंने रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और जो डेटा हमें वो कहाँ किसके अंदर डालना है, एक फंक्शन नंबर आते हैं उसके अंदर हमें डेटा को डालना है, डेटा किसके अंदर डालना है चलिए देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर फेच मैंने यहाँ पर डॉट देन फंक्शन लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स को ले रहा है, ठीक है। आपने अगर प्रोमिसेस वाला जो हमारा जावास्क्रिप्ट की वीडियोस में हमने प्रोमिसेस को बताया था, जिसमें कैसे हम कॉल बैक उससे ले सकते हैं, वो सब अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, इससे आपको समझ में आया कि डॉट देन क्या होता है, असिंक अवेट क्या होता है। इसमें हम असिंक अवेट वाला सेक्शन भी लगा सकते थे, जिसमें हम असिंक को एक फंक्शन बना के अवेट के अंदर उसको रिस्पॉन्स लेते, बट यहाँ पर हमने डॉट देन वाले को यूज किया है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे जावास्क्रिप्ट की वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि उसकी लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डॉट देन वाला, यहाँ पर डॉट देन का यूज करके हमने यहाँ पर रिस्पॉन्स को कैच कर लिया, उसको जेसन में। अब जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसमें चेंज कर देता है हमारा, जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से हमें कंटेंट चाहिए हमारी एपीआई से, जेसन उसको उस फॉर्मेट में चेंज कर देता है, ठीक है। अब डेटा हमें डालना किस में है, तो उसके लिए देन डेटा। अब डेटा को हमें कहीं ना कहीं तो डालना होगा ना, किसके अंदर डालना है, हमारे टू टेस्ट के अंदर, ठीक है। किसके अंदर डालना है, हमारे इस वाले जो हमारा टू टेस्ट हमने यहाँ पर बनाया था ना, टू टेस्ट वाला हमने क्या लिया था, सेक्शन लिया था, उसके अंदर हमें डालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं टू टेस्ट डॉट, हमें कौन सा डेटा डालना है,
ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी जो एपीआई थी ना, अब एपीआई हमें किस प्रकार से डेटा दे रही है, चलिए उसको देख लेते हैं। इस पूरे को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ जरा देखने के लिए, और इसको डायरेक्ट हम कहाँ डालते हैं, यूआरएल यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखो ये कुछ हमारा ऐसे डेटा आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या था, सेगमेंट जो है ना हेलो वर्ल्ड, जो उसने सेगमेंट यहाँ पर हेलो वर्ल्ड दिया था, उसने उसको ट्रांजिशन किस में किया, सीओ मैरेंडो, इसका मतलब होता है हेलो वर्ल्ड ही होता है, किसी दूसरी लैंग्वेज में होता है। ठीक है, इटालियन में कुछ होता है। तो उसने सोर्स क्या था हमारा, इंग्लिश था, दूसरा टारगेट हमारा क्या था, दूसरी लैंग्वेज थी, तो उसने इसको इसमें चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा कहाँ पर कैसे आया, ये हमारा था रिस्पॉन्स डेटा के अंदर, किसके अंदर, ट्रांसलेट टेक्स्ट के अंदर था हमारा। ठीक है, रिस्पॉन्स डेटा ट्रांसलेट टेक्स्ट के अंदर क्या आया हमारा, कुछ डेटा आया। ठीक है, तो उसके अंदर हमें उसको लिखना है, किसको, डेटा को। तो सिंपली यहाँ पर हम दोबारा जाएंगे, और डेटा के अंदर हमें क्या डालना है, टू टेस्ट के अंदर डेटा डालना है ना हमें, इसको हमें क्या लिखना है, डबल कोट्स के अंदर लिखना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं जरा, और इसके नीचे इसको पेस्ट करता हूँ साथ के। अच्छा, ये वाला ब्रैकेट भी हमारा क्लोज नहीं है, तो इसको भी मैं यहाँ पर सिंपली क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब टू टेस्ट के अंदर में क्या चाहिए, डेटा चाहिए। डेटा हमें कहाँ से मिल रहा है, हमें कहाँ से मिल रहा है, चलिए देखते हैं। हमने अभी जो निकाला था ना, कहाँ से मिल रहा था हमें, है रिसोर्स डेटा से मिल रहा था हमें। तो सिंपली रिसोर्स डेटा को क्लोज कॉपी करते हैं, रिसोर्स डेटा को यहाँ पे कॉपी किया। रिसोर्स डेटा एक कौन सी डेटा से मिल रहा था हमें, उसको भी देख लेते हैं एक बार। रिसोर्स डेटा के टेक्स्ट, ट्रांसलेट टेक्स्ट के अंदर हमें मिल रहा था, तो यहाँ पर इसको भी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ जाके इसको एक सेकेंड, ट्रांसलेट डॉट वैल्यू हमें यहाँ पर लेना है। जो वैल्यू किसके अंदर आ रही है, हमारे डेटा, जो ट्रांसलेट डॉट वैल्यू हमें क्या रखनी है यहाँ पर। तो एपीआई को देखो, यहाँ पर सिंपली सबसे पहले एपीआई को मैंने यहाँ पर फेच कर लिया, किसके, डॉट देन फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अब उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ डेटा किसके अंदर डालना था, हमें टू टेस्ट के अंदर डेटा डालना था। तो टू टेस्ट की वैल्यू को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, किससे करती है, डेटा डॉट रिस्पॉन्स डेटा डॉट ट्रांसलेट टेक्स्ट से। तो यहाँ पर देखो, हमने टू टेस्ट वैल्यू से हमने रिस्पॉन्स डेटा तो ले लिया। रिस्पॉन्स डेटा हमने कैसे लिया, अभी हमने देखा था, यहाँ पर हमने न्यू टैब को ओपन किया था, यहाँ पर न्यू टैब को ओपन किया, उससे हमें पता चला कि हमारा जो डेटा वो कहाँ पर आ रहा है, रिस्पॉन्स डेटा के ट्रांसलेट डेटा के अंदर आ रहा था हमारा डेटा। तो सिंपली हमने क्या है, डेटा जो टेस्ट डॉट वैल्यू थी ना, उसके अंदर हमने क्या दिया, डेटा डॉट रिस्पॉन्स डेटा ट्रांसलेट टेस्ट को हमने उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं क्या ये हमारा हो रहा है। तो सिंपली हम हमारे ऐप के अंदर जाएंगे, यहाँ पर लिखता हूँ मैं हेलो, और इसमें ट्रांसलेट दबाता हूँ। तो अभी ट्रांसलेट हो नहीं रहा, चलिए हम जरा कंसोल में जाकर देखते हैं क्या दिक्कत आई है। तो कंसोल में जाता हूँ, तो यहाँ पर कुछ बता रहा है, जो ऐड इवेंट लिसनर है, ये कुछ हमारा सही से नहीं लगा है। तो यहाँ पर हमारा कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, ट्रांसलेट बटन पे, तो जरा चेक करते हैं क्या एरर आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर इवेंट लिसनर तो हमने सही से लगा दिया, इवेंट लिसनर हमारा सही लगा हुआ है, तो यहाँ पर सब कुछ सही लग रहा है। गलती क्या हुई हमारी, चलिए देखते हैं गलती कहाँ पर दिखा रहा है हमारा। यहाँ पर ट्रांसलेट बटन यूज करने में दिखा रहा है, तो यहाँ पर हमारा हैश आईडी ट्रांसफर था। जरा इसको देखते हैं क्या यही सेम आईडी थी क्या हमारी, सॉरी, यहाँ पर क्या है हमारा, एस आने था, ट्रांसफर आने था हमारा। ठीक है, इसलिए हमारी गलती आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर हमने नहीं लिखा था, हमने एस तो यहाँ पर हम भूल ही गए थे। अब देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है हमारा। तो CSS और लगा देते हैं, CSS में भी ट्रांसफर लिख देते हैं सही से। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर भी ट्रांसफर लिख देते हैं सही से। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं क्या ये हमारा वर्क कर रहा है। वहां पर ट्रांसफर की गलती थी ना केवल। हेलो लिखते हैं यहाँ पर, और ट्रांसलेट कराते हैं। तो देखो नमस्ते हमारा यहाँ पर लिख के आ चुका है, यानी कि हमारी जो एपीआई है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। अब हमें किस पे काम करना है, अब हमें काम करना है हमारे स्पीकर वाले बटन पे और कॉपी वाले बटन पे। तो इन बटनों को हम पहले एक्सेस कर लेते हैं, फिर इन पे काम करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा मेन जो काम था ना जावास्क्रिप्ट का, वो काम क्या था हमारा, कि हमें उस बटन पे क्लिक करा के उसे ट्रांसफर करना देता। उसके लिए हमने एपीआई का यूज किया। एपीआई को फेच हमने डॉट देन फंक्शन के थ्रू हमने एपीआई को फेच कर लिया। और जो टू टेस्ट वैल्यू क्या थी हमारी, जो जो हमारा दूसरा वाला सेक्शन था ना टेक्स्ट वाला, वहां पर हमने क्या प्रिंट कराया था, हमें डेटा कहाँ से लिया, हमने हमारे एपीआई से हमने डेटा को कैप्चर कर लिया। और ट्रांसलेट फ्रॉम से ट्रांसलेट टू में हमने डेटा को करा दिया, और कौन सा डेटा है, जो हमारे टेस्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा ओवरव्यू था हमारे ट्रांसलेट बटन का। अब इसका हम क्या करते हैं, हमारे और जो आइकन था उनको एक्सेस कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, हमारी जो सारी जो इमेजेस थी ना, उन सबको एक ही में एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पर आइकन में यहाँ पर लिख देता हूँ आइकन्स। अब इनको मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक बार में एक्सेस कर लेता हूँ, क्योंकि वो सारी हमारी क्या थी, इमेजेस थी। ठीक है, तो इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड को हटाओ यहाँ से इस पूरे को, क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर ऑल वालों को हम लेंगे। यहाँ पर पूरे को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर इमेज लिख देता हूँ सिलेक्ट की जगह, क्योंकि वो सारी हमारी एसवीजी थी, इमेजेस थी ना हमारी। तो सिंपली वो हमारी सारी कहाँ पे आ गई, आइकन्स के अंदर आ गई। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या करना है हमें, वो काम हम यहाँ पर कर लेते हैं, हमारे आइकन्स को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपली हम क्या कराते हैं, यहाँ पर आइकन्स को हम यहाँ पर इवेंट लिस्नर लगाते हैं, आइकन्स डॉट एड इवेंट लिस्नर। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अगर वो क्या हो क्लिक करे तो यहाँ पर हमारा क्या हो कि कुछ ना कुछ हमारा फंक्शन काम करे। ठीक है, कुछ ना कुछ हमारा क्या हो फंक्शन काम करे यहाँ पर। तो इसको कॉमा यहाँ पर लगा देता हूँ सबसे पहले मैं। अब यहाँ पर अगर सबसे पहले हम इनको देखते हैं क्या करने पे एक्सेस करते हैं। सबसे पहले हम इनको, तो इफ यहाँ पर क्या हो हमारा, अगर सबसे पहले इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल दे देता हूँ, कुछ मैं यहाँ पर हमारा पैरामीटर पास कराता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं टारगेट। ठीक है, इसका टारगेट इसके अंदर मैं लिखता हूँ टारगेट, इसको मैं लिखता हूँ करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या हो, जो हमारा टारगेट है ना, टारगेट अगर उसकी जो डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, जो उसकी जो क्लास लिस्ट है वो कंटेन कर रहा हो, डॉट कंटेन कर रहा हो हमारा, क्या कर रहा हो कंटेन, वो कंटेन्स कर रहा हो हमारे किसको, कॉपी को। कॉपी क्या थी, उसकी क्लास थी ना, अगर उस कॉपी को कंटेन कर रहा हो तो हम यहाँ पर क्या करा सकते हैं उससे, तो वो प्रिंट करते हैं। और ठीक है, तो वो प्रिंट करते हैं हमारा कंसोल डॉट लॉग करते हैं, हमें क्या करते, कंसोल डॉट लॉक कर दे, वो क्या हो कॉपी हो तो वो करते हमारा कॉपी बटन। ठीक है, कॉपी। ठीक है, और एल्स वो क्या करते, अगर उसकी जो कंटेन वो क्लास नहीं कर रहा हो तो एल्स में हमें क्या प्रिंट करके दे, कंसोल डॉट लॉग, पूरे को यहाँ पेस्ट करते, कंसोल डॉट लॉग क्या प्रिंट करके दे हमें, स्पीक, स्पीक प्रिंट करके देते हैं हमें। ठीक है, चलो जरा इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा हो रहा है। ठीक है, अभी हम केवल एक्सेस कर रहे हैं इन बटनों को। तो कंसोल पे जाते हैं हम सिंपली यहाँ से। ठीक है, कंसोल पे हम आ चुके हैं। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, एक सेकंड, हमारा कुछ एरर आ रहा है, उस एरर को ठीक कर लेते हैं। ये इवेंट लिसनर को हमें ठीक करना है, आइकन्स। तो एक सेकंड इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं क्या एरर आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर एरर आ रहा है हमारा कहाँ पर, एक सेकंड देखते हैं इसको। यहाँ पर इवेंट लिसनर के पास आ रहा है। तो एक काम हमारा जरा हम देखते हैं दोबारा। तो इसको हमने जो कॉपी है वो हमारा क्लास लिस्ट को कंटेन कर रहा है। ठीक है, और हमने इसको आईडी दे रखी है, तो इसको सिंपली हम सबसे पहले क्लास लिख लेते हैं। यहाँ पर आईडी नहीं देनी है, हमें क्लास देनी है, तो यहाँ पर क्लास लिख लेते हैं। सेम इसके इधर भी हम क्लास लिख लेते हैं। ऐसे सेम चीज हम इसके साथ भी करते हैं, क्लास। ऐसे सेम चीज हम दोबारा इसके साथ करते हैं, क्लास। ठीक है, हमने इसको क्लास के अंदर डाल दिया। अब एरर नहीं आएगा हमारा। दोबारा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं जरा। अच्छा, तो हमने एक काम तो हमने यहाँ पर किया ही नहीं। हमें इस पूरे आइकन्स को फॉर ईच के अंदर तो लिखना ही था ना, आइकन्स, तभी तो हमारा जाएगा ना, आइकन्स डॉट फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच लूप के अंदर लिखना था फॉर ईच आइकन, आइकन के लिए। तो फॉर ईच लूप तो हमने यहाँ पर लगाया नहीं, वो हमसे गलती हो गई। फॉर ईच आइकन, और यहाँ पर सिंपली हम क्या कर देंगे, और इस पूरे को हम यहाँ पे इसके नीचे प्रिंट कराएंगे। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके नीचे इसको लिख लेते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं। तो देखो, इसके फॉर ईच लूप तो हमें लगाई नहीं, क्योंकि हमने वो सारे जो आइकन थे वो फॉर ईच आइकन के लिए हो ना, ये तो हमने लगाने में भूल गए थे। तो इसको हमने दोबारा यहाँ पर लगा दिया। फॉर ईच आइकन के अंदर हमें इस पूरे को लिखना होगा ना, एक जो भी है यहाँ पर हम करने वाले हैं उसको, एक आइकन्स फॉर सारे आइकन्स के लिए हम करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर फॉर ईच लूप हमें लगाना रह गया था, वो हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, फॉर ईच आइकन के अंदर करना है, और यहाँ पर हम आइकन्स की जगह केवल आइकन लिखेंगे, क्योंकि हमने उसको सारे आइकन्स को हमने एक आइकन के अंदर लिख लिया ना। और इस पूरे को क्या करता हूँ मैं, डबल कोट्स के अंदर लिख लेता हूँ, क्योंकि जो हमारा कंटेन्स करे कौन सी क्लास को, हमारे कॉपी क्लास को कंटेन करे ना वो हमारे, तो इसको डबल कोट्स के अंदर लिख लेता हूँ। अब जरा हम चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं क्या हमारा ये कुछ आ रहा है। तो देखो, अभी फिलहाल एरर कुछ नहीं आ रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो स्पीक प्रिंट हो रहा है, इस पे क्लिक करते हैं कॉपी प्रिंट हो रहा है, इस पे क्लिक करते हैं स्पीक प्रिंट हो रहा है, इस पे क्लिक करते हैं कॉपी आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि इनको हमने एक्सेस तो कर लिया, अब हमें इन्हें कैसे काम कराना है, चलिए उसको और देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और साथ के साथ एक काम और करते हैं, हम इनको कुछ आईडी और दे देते हैं साथ के साथ में। हमने क्लास इनको चेंज कर दी थी ना, अब इसको कुछ आईडी और दे देते हैं। आईडी इक्वल टू, इसको क्या करता हूँ मैं, टू कर देता हूँ, नहीं फ्रॉम करना है इसको, क्योंकि ये फ्रॉम वाला है ना, तो फ्रॉम। तो इस पूरे को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये फ्रॉम वाले हो गए। ऐसे सेम चीज यहाँ पर मैं करता हूँ, इसको टू देता हूँ फ्रॉम, क्योंकि टू टेस्ट वाली है, तो यहाँ पर टू लिख देता हूँ। उनको आईडी थोड़ी अलग अलग दे दी मैंने, इससे हम उनको एक्सेस कर पाए ना अलग अलग करके, कि हाँ ये टू वाला है, और हाँ ये हमारा क्या है फ्रॉम वाला है। तो इनको अलग अलग मैं आईडी दे देता हूँ यहाँ पर। अब सिंपली इसको मैं अलग कर लेता हूँ। ठीक है, इतना मैंने यहाँ पर कर लिया। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग तो हमें नहीं कराना है। ठीक है, यहाँ पर क्या कराना है चलिए देखते हैं। ठीक है, और इतना, और अगर इफ
ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कॉपी वाले सेक्शन के लिए हो गया, ये हमारे स्पीक वाले सेक्शन के। तो पहले हम कॉपी वाले सेक्शन के अंदर हमारा क्लिप बोर्ड को लगा लेते हैं, जिससे क्या हो हम उसको कॉपी कर पाए। तो इफ अगर वो उसका जो आईडी हो वो इक्वल टू हमारे किसके, फ्रॉम के, फ्रॉम वाले के इक्वल हो, तो वहां पर क्या हो हमारे तो वहां पर हमारा दूसरा वाला काम करे। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर मैं लेता हूँ, जिससे आईडी ले ले। तो यहाँ पर हमें क्या कराना है, तो सिंपली यहाँ पर हमें नेविगेटर लिखना हो, नेविगेटर डॉट क्लिप बोर्ड, नेविगेटर डॉट क्लिप बोर्ड और डॉट राइट टेस्ट। ठीक है, अब इसको डॉट राइट टेस्ट इसको हमें किसके अंदर डालना है, इसकी वैल्यू को ले, फ्रॉम टेस्ट वाली वैल्यू को, फ्रॉम टेस्ट डॉट वैल्यू को वो क्या करते हैं हमारे कॉपी करते हैं। तो ये नेविगेटर डॉट क्लिप बोर्ड हो गया, ये हमारे किस लिए यूज होता है, किसी भी टेक्स्ट को हमारे कॉपी करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं एल्स, एल्स वो क्या करे, वो इस पूरे को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब जो इसकी आईडी अगर फ्रॉम नहीं होगी तो क्या होगी, टू आईडी होगी, किसकी, कॉपी वाले की। तो यहाँ पर क्या हो, टू डॉट वैल्यू को कॉपी कर ले वो, तो यहाँ पर लिखते हैं टू टेस्ट वाली वैल्यू को कॉपी कर ले वो। और एक चीज और, यहाँ पर अगर उसकी टारगेट डॉट आईडी, टारगेट डॉट क्लास लिखता है टारगेट डॉट आईडी, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर वेरिएबल यहाँ पर दिया था टारगेट, अगर उसकी टारगेट की जो आईडी है वो फ्रॉम है, तो यहाँ पर टारगेट डॉट आईडी हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब जरा इसको हम देख लेते हैं क्या ये हमारा कॉपी करने पे आ रहा है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं हेलो, और यहाँ पर ट्रांसलेट मैं ऐसे कराता हूँ, तो यहाँ नमस्ते लिख के आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इस कॉपी को बटन दबाता हूँ और यहाँ जाके देखता हूँ, हाँ ये पेस्ट हो रहा है। ऐसे इस नमस्ते के लिए मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इस वाले बटन को मैंने दबाया और यहाँ जाके इसको कंट्रोल वी करता हूँ, तो देखो ये हमारा क्या हो गया, नमस्ते हेलो कॉपी हो गया, क्योंकि मैंने इस पूरे को यहाँ से कॉपी किया था ना। तो ये पूरा यहाँ पर आ चुका है, यानी हमारा कॉपी वाला बटन अच्छे से काम कर रहा है। अब हमें यहाँ पर स्पीकर वाला बटन, मतलब कि जो यहाँ पर लिखा हो वो ये बोल के दिखा दे, तो हमें वो करना है। तो इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब उस सेक्शन को और हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल्स वाले सेक्शन में हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। हमने हमारा जो ऊपर वाला था वो तो हमने पूरा कर लिया। अब यहाँ पर एल्स वाला सेक्शन, स्पीक वाले को कंसोल हटा देते हैं, क्योंकि हमें इसको प्रिंट तो कराना नहीं है ना। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं एक लेट अटरेंस नाम से एक मैं लेता हूँ, यहाँ पर लेट अटरेंस नाम से मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर लिया। अटरेंस किस लिए यूज होगा हमारा, वो एक स्पीक यानी लैंग्वेज के लिए यूज होगा, जिससे वो बोल पाए। हमारा ये एक मेथड है किसके लिए, बोलने के लिए। ठीक है, अगर उसका जो टारगेट आईडी हो वो फ्रॉम हो, ठीक है, इस वजह इसको पूरा को कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ आगे पेस्ट करता हूँ। अगर उसकी टारगेट आईडी क्या हो, फ्रॉम हो, तब हमें क्या करना है, यहाँ पर आज उसको देने हैं। तो अटरेंस इक्वल टू न्यू, अटरेंस इक्वल टू न्यू स्पीच सिंथेटिक्स इस अटरेंस। तो इस पूरे को यहाँ पर लिख लेंगे और साथ के साथ हमें क्या करना है, इसको कुछ लैंग्वेज हमें देनी है, जी किसके लिए, फ्रॉम टेक्स्ट डॉट वैल्यू की उसको ले, फ्रॉम टेक्स्ट डॉट वैल्यू को क्या ले, हमारा अटरेंस के अंदर आ जाए हमारे जो न्यू स्पीच सिंथेटिक्स, हमने जो वेरिएबल यहाँ पर अटरेंस बनाया है उसके अंदर क्या स्पीच सिंथेटिक्स, जो मतलब कि बोलता है, एक फंक्शन है हमारा, वो क्या बोलेगा जो उसके अंदर लिखा होगा, किसके अंदर, फ्रॉम टेक्स्ट डॉट वैल्यू के अंदर लिखा होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें कॉल भी कराना होगा अटरेंस वाले सेक्शन को। तो अटरेंस में लैंग्वेज क्या हो हमारी, तो अटरेंस के अंदर हमें क्या लिखना है, डॉट लैंग हम यहाँ पर कर लेते हैं। लैंग क्या ले हमारा, लैंग्वेज किसके बराबर हो, हमारी जो सिलेक्ट टैग हमने यहाँ पर लिया था ना, उसका जो सिलेक्ट टैग हमारा 0 वाला है, उसकी वैल्यू के बराबर उसकी लैंग्वेज हो, मतलब कि जैसे वो बोले, जैसा वहां पर लिखा हो उस लैंग्वेज में वो बोलना स्टार्ट कर दे हमारा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, और कॉपी, और हमारे एल्स वाले सेक्शन में हम इसको प्रिंट कर देंगे एल्स। ठीक है, एल्स वाले सेक्शन में क्या आएगा, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, क्योंकि वो फिर 1 की लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आईडी उसकी फ्रॉम थी, अब एल्स में क्या होगा, उसकी आईडी 2 होगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, उसके अंदर स्पीच अटरेंस वाली स्पीच जो इसमें जो दूसरा वाला है उसमें क्या हुआ, हमारे जो सिलेक्ट टैग पहले वाले सिलेक्ट, दूसरे वाले सिलेक्ट टैग के अंदर उसकी वैल्यू को बोलना स्टार्ट कर दे वो। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हमने कर लिया। अब इस मेथड को हमें कॉल भी करना होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं स्पीच, स्पीच सिंथेसिस के अंदर हम क्या लिख लेते हैं, अटरेंस। ठीक है, अब स्पीच सिंथेसिस के अंदर डॉट स्पीच नाम से एक, स्पीक नाम से हमारा एक मेथड है, जो कि हमारे अटरेंस के अंदर ही होता है। कुछ भी चीज को बोलेंगे, जैसे क्लास, जैसे आप यूज मैथ मेथड यूज करते थे, मैथ के अंदर डेट, मैथ के अंदर बहुत सारी चीजें आती थी। ठीक है, ऐसे ही आप डेट वाला यूज करते थे, डॉट डेट के अंदर क्या आता था, डॉट मिनट्स आते थे, डॉट हमारे आवर्स आते थे। उसी प्रकार से अटरेंस के अंदर क्या, डॉट स्पीच नाम, स्पीक नाम का एक फंक्शन होता है, इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, अटरेंस को डाल देंगे। ठीक है, तो अटरेंस को हमने डाल दिया इसके अंदर, और इसको बंद कर देते हैं। अब जरा देखते हैं क्या ये हमारा बोलेगा।
तो वहां पर हम दोबारा जाते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट मैं यहाँ पर कराता हूँ और जरा इस पे मैं क्लिक करता हूँ। Hello. तो देखो उसने हेलो बोल के बता दिया क्यों, और इसके यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, Hello. वो हेलो बोल रहा है Hello. यहाँ पर, जबकि उसे नमस्ते बोलना चाहिए था। तो एक सेकंड हम जरा देखते हैं दोबारा क्या गड़बड़ हुई हमारी। तो यहाँ पर फ्रॉम टेस्ट डॉट वैल्यू ले रहा था, तो यहाँ पर टू टेस्ट हम कर देते हैं, क्योंकि हमने उसको डायरेक्ट कॉपी कर लिया था। टू टेस्ट वाली वैल्यू को वो क्या करे, उसको चेंज करे। तो दोबारा हम जाए उस पर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोबारा, क्या लिखता हूँ मैं, आई लाइक यू, आई लाइक यू सो मच। ठीक है, अब जरा इसको ट्रांसलेट में कराता हूँ। तो जरा मैं यहाँ पर पहले बुलवाता हूँ, I like you so much. आई लाइक यू सो मच। और जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, हमारे हमारे जो हमने ऐप बनाया है उसने बोलकर हमें दिखा दिया है। तो अगर इसको कॉपी भी कर लेते हैं जरा, तो यहाँ जाके इसको मैं पेस्ट करता हूँ, जिस क्या देखते हैं पेस्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ जाके इसको पेस्ट कराता हूँ, देखो हाँ पेस्ट भी हो रहा है। और तो देखो I like you so much. Alpa mujhe bahuta akiligate ho. I like you so much. ठीक है, ये बोल के भी दिखा रहा है, ट्रांसलेट भी हमारा हो रहा है। हमने ये सब तो पूरा कर लिया। अब एक काम हम यहाँ पर ये करते हैं कि जब जैसे हम इस पर जाते हैं, तो देखो यहाँ पर इस पर हम क्लिक करते हैं, तो देखो तो ये इस पे क्या हो, कर्सर पॉइंटर आ जाए हमारा। और जैसे ही हम इस पे होवर करें, तो ये क्या हो, हमारा कुछ ऊपर की तरफ आने लगे। तो इसको भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं और इसमें कर्सर पॉइंटर हम लगा देते हैं। तो हम अपने CSS के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जो ट्रांसलेट वाला बॉक्स था, इसमें क्या करते हैं, कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं। और हमारे इमेज वाले सेक्शन को और एक्सेस कर लेते हैं। क्या इनकी क्लास क्या क्या है, एक है कॉपी क्लास, एक है स्पीकर क्लास। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं स्पीकर। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं सबसे पहले तो। और स्पीकर को जैसे ही हम होवर करें, एक सेकंड इस पे कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ होवर। जैसे ही हम होवर करें, तो क्या हो जाए, इसका जो स्केल है वो बढ़ जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म और उसमें लिख देंगे स्केल। ट्रांसफॉर्म स्केल को हम कितना कर देंगे, 130% हम कर दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जरा हम दोबारा जाते हैं, तो देखो जैसे ही हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, तो देखो जैसे होवर कर रहे हैं वैसे इसमें क्या रहा है, होवर ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, ट्रांजिशन और लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रांजिशन, कितना लिखता हूँ, 0.3 सेकेंड और कितना ऑल कर देता हूँ। ठीक है, अब जरा दोबारा हम जाते हैं उस पर और जरा यहाँ जाते हैं, तो देखो जैसे ही मैं इसमें होवर कर रहा हूँ, देखो कितनी आराम से ये आ रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा कर्सर पॉइंटर आ चुका है। अब जो हमारा ये वाला एरिया था ना हमारा कॉपी वाला, उसको सेम कर देते हैं। तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं कॉपी, कॉपी लिख देते हैं। ऐसे सेम चीज यहाँ लिख देते हैं, कॉपी को जब ओवर करें। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ कॉपी। अब जरा हम दोबारा जाते हैं, तो देखो इस पे होवर कर रहे हैं, ये भी हो रहा है, इस पे होवर कर रहे हैं, ये भी हो रहा है, यहाँ पर होवर कर रहे हैं, यहाँ पर होवर कर रहे हैं, ये भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं कुछ सर्च करता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ हेलो और इसको ट्रांसलेट करता हूँ, तो यहाँ पर नमस्ते लिखकर आ चुका है। इसको जरा मैं देखता हूँ, Hello. तो हेलो बोल रहा है। यहाँ पर मैं जाता हूँ तो क्या बोल रहा है, नमस्ते। नमस्ते बोल रहा है। इसको कॉपी भी कर सकता हूँ और यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो कॉपी पेस्ट भी हमारा हो रहा है। और आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं अगर इससे पूछता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर आई लाइक यू सो मच, आई लाइक यू सो मच मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसका मैं ट्रांसलेट जैसे कराता हूँ, तो यहाँ पर देखो I like you so much. इसने इंग्लिश में बोल दिया, अब इसमें हिंदी में बोलता आप है। मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो देखो ये बढ़िया तरीके से बोल रहा है ना हमारा। तो ये हमारा प्रॉपर पूरी तरह से बन चुका है। उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे HTML फाइल में हमने कुछ HTML लिखी थी, उसके बाद हमने CSS, उसके लिए कुछ CSS हमने यहाँ पर लिख ली और उसके लिए कुछ हमने जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम पूरा हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, और ये हमारा बहुत अच्छे से बात भी कर रहा है हमसे, जो हम इससे कह रहे हैं वो इसमें करके दे रहा है। जरा एक सेकंड इसको हटाता हूँ मैं यहाँ पर और किसी दूसरी लैंग्वेज में इसको चेंज करा के देखता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो। ठीक है, अब इसमें हिंदी की जगह मैं इसको चेंज कराता हूँ फ्रांस में, देखते हैं क्या ये लिख रहा है। तो ये हेलो ही लिख रहा है। ठीक है, तो ये Hello. हेलो, तो ये हेलो बोल रहा है हमारा। अब दूसरी लैंग्वेज में इसको चेंज कराते हैं। ठीक है, अब इसमें दोबारा ट्रांसलेट कराते हैं, तो देखो ये कुछ लिख के बोल रहा है हमारा। Hitch.
हैज कुछ आ रहा है, ठीक है। हमारा मतलब कि हर लैंग्वेज में हमारा चेंज हो रहा है। यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप जैसे लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं वहां पर लिख सकते हैं, और सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दिया, तो यहाँ कॉपी भी हो रहा है हमारा, ठीक है। तो मतलब कि पूरा काम हमारा ये कर रहा है, हमारा जो ट्रांसलेट हमने ऐप बनाया था ये हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।